तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कक्षा 9 की बुक राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन या शौर्य परंपरा अपनी चल रही है। इसमें अपने अध्याय नंबर 6 चल रहा है, राजस्थान का एकीकरण। कौन सा? राजस्थान का एकीकरण। कुछ भाग हम पीछे के वीडियो में पढ़ चुके हैं, आगे का भाग अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। वर्त राजस्थान का निर्माण। वर्त राजस्थान का निर्माण इस वीडियो में पढ़ेंगे। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा 20 जनवरी 1948 ईस्वी को एक प्रस्ताव द्वारा राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर वर्त राजस्थान राज्य के निर्माण की मांग कर चुकी थी, परंतु भारत सरकार के सामने उक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित करने में कोई व्यावहारिक कठिनाइयाँ थी। कई व्यावहारिक कठिनाइयाँ थी। प्रदेश में जोधपुर, जयपुर और बीकानेर जयपुर और बीकानेर रियासतें थी जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी, किंतु जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान से मिली हुई थी, जहां से सदैव आक्रमण का भय रहता था। ये रियासतें थार के विशाल रेगिस्तान का अंग थी, जिसका विकास करना उक्त राजाओं की आर्थिक सामर्थ्य के बाहर था। अतः रियासती विभाग इन रियासतों को वर्त राजस्थान में शामिल करना चाहता था। दिसंबर 1948 ईस्वी में प्रथम सप्ताह में सरदार पटेल की सहमति से वीपी मेनन ने जोधपुर, बीकानेर और जयपुर के राजाओं से वर्त राजस्थान के निर्माण के लिए विचार विनिमय शुरू किया। इन तीनों शासकों ने अपनी अपनी रियासतों को पृथक इकाई के रूप में रखने के इच्छुक थे। अंततः कई बैठकों के बाद मेनन उक्त राजाओं को विलय के लिए मनाने में सफल हो गए। जैसलमेर का शासन प्रबंधक पहले ही भारत सरकार के हाथ में था। 14 जनवरी 1949 को सरदार पटेल ने उदयपुर में एक विशाल सार्वजनिक सभा की घोषणा की। जोधपुर, जयपुर और बीकानेर के महाराजाओं ने अपनी अपनी रियासतों का राजस्थान में विलय करना स्वीकार कर लिया। सरदार पटेल की इस ऐतिहासिक घोषणा का उपस्थिति जन समुदाय ने करतल ध्वनि से स्वागत किया। इसके पश्चात इस योजना पर विचार करने हेतु 3 फरवरी 1949 को दिल्ली में वीपी मेनन ने एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह को जीवन पर्यंत राज प्रमुख बनाया जाए एवं उदयपुर के प्राचीन राजवंश की मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख का सम्मानीय पद दिया जाए। वर्मा इस बैठक में सम्मिलित नहीं हो पाए, पर अगले ही दिन उन्होंने निर्णय पर हस्ताक्षर कर दिए। इस बैठक में राजधानी का मसला सरदार वल्लभ भाई पटेल पर छोड़ दिया गया। सरदार पटेल ने राजधानी के चुनाव के लिए विशेषज्ञों की एक समिति पी सत्यनारायण राव समिति की नियुक्ति की। किस समिति की नियुक्ति की? पी सत्यनारायण राव समिति की। इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की। समिति ने राजस्थान के अन्य बड़े नगरों का महत्व बनाए रखने के लिए कुछ राज्य स्तर के सरकारी कार्यालय उक्त नगरों में रखने की सलाह दी। सरदार पटेल ने समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली। फलस्वरूप जयपुर को राजस्थान की राजधानी घोषित किया गया। जयपुर को राजस्थान की राजधानी घोषित किया गया। और जयपुर को राजस्थान की राजधानी घोषित किस समिति के तहत की गई थी? पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी घोषित किया गया। और इसमें हाईकोर्ट जोधपुर में रखा गया, शिक्षा विभाग बीकानेर में रखा गया, खनिज एवं कस्टमर एवं एक्साइज विभाग कहाँ रखा गया? उदयपुर में। वन और सहकारी विभाग कहाँ रखा गया? कोटा में। कृषि विभाग भरतपुर में रखने का निर्णय लिया गया। किस समिति के तहत? पी सत्यनारायण राव की समिति की सिफारिश पर। 30 मार्च 1949 को सरदार पटेल द्वारा वर्त राजस्थान का विधिवत उद्घाटन किया गया। वर्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 30 मार्च 1949 को किया। 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन बहुत सी बड़ी बड़ी रियासतें थी, जैसे बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर, ये वर्त राजस्थान में सम्मिलित हो गई।
हीरालाल शास्त्री को इस वर्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया। वर्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। राजस्थान की विविध रियासतों के विलय के साथ ही राजस्थान में सदियों पुरानी राजशाही समाप्त हो गई। मेवाड़ के गोहिल यानी सिसोदिया, जैसलमेर के भाटी, जयपुर के कछवा, बूंदी के हाड़ा, चौहान संसार के प्राचीनतम राजवंशों में से थे। राजशाही के अंतिम चिन्ह के रूप में केवल राज प्रमुख के नवसर्जित पद रह गए। ये पद संयुक्त राजस्थान और मत्स्य संघ में प्रांतों के राज्यपालों के समकक्ष थे। ये एक ऐसी रक्तहीन क्रांति थी जिसका उदाहरण संसार के इतिहास में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। वर्त राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय। राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली की रियासतों के एकीकरण द्वारा 17 मार्च 1948 को मत्स्य संघ बनाया गया था। अब जबकि जयपुर, जोधपुर और बीकानेर रियासतें राजस्थान में मिले गई तो मत्स्य संघ को अलग इकाई के रूप में रखने का कोई अर्थ नहीं था। इन रियासतों को भी वर्त राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए डॉक्टर शंकर राव देव समिति का गठन किया गया। किस समिति का? डॉक्टर शंकर देव राव समिति का गठन किया गया। शंकर राव देव समिति का गठन किया गया। भारत सरकार ने समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए मत्स्य संघ की चारों इकाइयों को 15 मई 1949 को राजस्थान में मिला दिया। कब? 15 मई 1949 को राजस्थान में मिला दिया गया। मत्स्य संघ को अंतिम रूप से कब मिलाया गया? 15 मई 1949 को। 15 मई 1949 को अंतिम रूप से राजस्थान में मिलाया गया। और किस समिति की सिफारिश पर? डॉक्टर शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर मिलाया गया। वहाँ के प्रधानमंत्री सोब्बाराम को शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। ये शॉर्ट तरीके में बताया गया है। जैसे प्रथम चरण का क्या नाम था? मत्स्य संघ। इनमें रियासतें कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। तारीख कितनी थी? 17 मार्च को। द्वितीय चरण कब हुआ? द्वितीय चरण का क्या नाम था? राजस्थान संघ। इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़ और शाहपुरा। और कब तारीख क्या थी इसकी? 25 मार्च। द्वितीय चरण की तारीख थी 25 मार्च और नाम था राजस्थान संघ। तृतीय यानी तीसरा चरण का क्या नाम था? संयुक्त राज्य राजस्थान। इसमें कौन सी रियासतें शामिल की गई थी? उदयपुर राजस्थान संघ से जुड़ा, केवल उदयपुर को ही मिलाया गया। और कब? 18 अप्रैल 1948 को। और चौथा चरण वर्त राजस्थान। चौथा चरण कौन सा था? क्या नाम था? वर्त राजस्थान। इसमें बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर संयुक्त राजस्थान से जुड़े। कब? 30 मार्च को सम्मिलित किया गया। पांचवा चरण का क्या नाम था? संयुक्त राज्य वर्त राजस्थान। इसमें वर्त राजस्थान से मत्स्य संघ जुड़ा था। जो कब जुड़ा था? 15 मई 1949 को। अंतिम रूप से जो मत्स्य संघ था ये अंतिम रूप से संयुक्त राज्य वर्त राजस्थान में सम्मिलित कर लिया गया। छठा, संयुक्त राजस्थान संघ। संयुक्त वर्त राजस्थान में सिरोही का विलय किया गया। इसमें किसका विलय किया गया? छठे चरण में सिरोही का। और कब? 26 जनवरी 1950 को। और सातवां और अंतिम चरण राजस्थान। क्या नाम दिया गया? राजस्थान नाम दिया गया, जो वर्तमान में हम बोलते हैं। गै श्रेणी का अजमेर राज्य था। आबू रोड तालुका सिरोही रियासत का पूर्व में बम्बई राज्य में मिला हिस्सा। मध्य भारत का सुनील टप्पा संयुक्त राजस्थान से। कब? 1 नवंबर 1956 को हुआ। आगे बढ़ते हैं। सिरोही का प्रश्न। गुजरात के नेता सिरोही स्थित आबू पर्वत के सैलानी केंद्र को गुजरात का अंग बनाना चाहते थे। रियासती विभाग उनके प्रभाव में था, अतः जनता के विरोध के बावजूद भी रियासती विभाग ने नवंबर 1947 में सिरोही को राजपूताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत कर दिया। सिरोही की जनता ने मांग की कि सिरोही को बम्बई में न मिलाया जाए, जाकर संयुक्त राजस्थान में मिलाया जाए। कुछ ही दिनों बाद उदयपुर ने भी संयुक्त राजस्थान में शामिल होने का फैसला किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा के महामंत्री श्री हीरालाल शास्त्री ने अपने 10 अप्रैल
10 अप्रैल के तार में सरदार वल्लभ भाई पटेल को लिखा कि ये जानकर प्रसन्नता हुई कि उदयपुर संयुक्त राजस्थान में शामिल हो रहा है। इससे सिरोही का राजस्थान में शामिल होना और भी अस्वाभाविक है हो गया है। फिर हमारे लिए सिरोही का अर्थ है गोकुल भाई। बिना गोकुल भाई के हम राजस्थान को नहीं चला सकते। शास्त्री जी को इस तार का कोई उत्तर नहीं मिला। 18 अप्रैल को संयुक्त राजस्थान के उद्घाटन के अवसर पर उदयपुर के राजस्थान के कार्यकर्ताओं का एक शिष्टमंडल पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिला और उनको सिरोही के संबंध में प्रदेश की जनता की भावनाओं से अवगत कराया। पंडित नेहरू ने इस संबंध में सरदार पटेल से बातचीत की, किंतु फिर भी सरदार पटेल ने गोकुल भाई भट्ट के जन्म स्थान आथलगांव का व अन्य स्थानों को छोड़कर शेष सिरोही गुजरात में शामिल कर लिया। इस निर्णय के फलस्वरूप सिरोही में व्यापक आंदोलन उठ खड़ा हुआ। यह आंदोलन तब तक समाप्त हुआ जब भारत सरकार ने अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का आश्वासन दिया। राजस्थान के साथ किए गए इस अन्याय का निराकरण 1 नवंबर 1956 को हुआ, जबकि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर सिरोही का माउंट आबू वाला इनका पुनः गुजरात से निकालकर राजस्थान में मिला दिया गया। अजमेर का विलय। अंतिम है अजमेर का विलय। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा की सदस्य ये मांग रही थी कि वर्त राजस्थान में न केवल प्रांत की सभी रियासतें वरना अजमेर का इलाका भी शामिल हो। अजमेर कांग्रेस नेतृत्व कभी इस पक्ष में नहीं रहा। सन 1952 के आम चुनाव के बाद वहां हरिभाऊ उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल बन चुका था। अब तो यहाँ का नेतृत्व यह दलील देने लगा कि प्रशासन की दृष्टि से छोटे राज्य ही बनाए रखना उचित है, किंतु पुनर्गठन आयोग ने अजमेर के नेताओं से इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और सिफारिश की कि उसे राजस्थान में मिला देना चाहिए। तदनुसार 1 नवंबर 1956 को माउंट आबू क्षेत्र साथ साथ अजमेर मेरवाड़ा भी राजस्थान में मिला दिया गया। 1 नवंबर 1956 को अजमेर राजस्थान में मिलाया गया अंतिम रूप से 1 नवंबर 1956 को। इस प्रकार राजस्थान का निर्माण की जो प्रक्रिया मार्च 1948 से शुरू होकर 1 नवंबर 1956 को संपूर्ण हुई। राजस्थान के निर्माण की प्रक्रिया कब स्टार्ट हुई? मार्च 1948 यानी 17 मार्च 1948 से शुरू हुई और 1 नवंबर 1956 को 7 चरणों में पूर्ण हुई। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगे, वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवें। और आज का ये अध्याय अपना अध्याय नंबर 6 राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में पढ़ेंगे अगला अध्याय। तो धन्यवाद दोस्तों।